हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टीचर रुबैका दिल। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। चलें स्टार्ट करते हैं हमारी जो शॉर्ट इम्पॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन की जो वीडियो चल रही है उसका ये जो चैप्टर नंबर 1 का सेकंड जो वीडियो है, ठीक है। इससे हमने पहला क्वेश्चन किया था A प्लस A ट्रांसपोज इज़ सिमेट्रिक और ये है स्क्यू सिमेट्रिक। तो अगर सिमेट्रिक को दोबारा से रिवाइज करें तो उसकी जो डेफिनेशन है वो है A ट्रांसपोज बराबर है A के। So that is the definition of symmetric matrix, and if I'm talking about skew symmetric, it will be A transpose is equal to minus A. This is the main difference between symmetric and skew symmetric. तो चलें अब इसमें क्या करेंगे। देखिए आपके पास सबसे पहले आपको वो चीज़ याद है कि कोई चीज़ सिमेट्रिक कब है, मीन्स आपने A का ट्रांसपोज लिया A आया तो ये सिमेट्रिक है। B का ट्रांसपोज B है, B सिमेट्रिक है। सी का ट्रांसपोज सी है, सी सिमेट्रिक है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ दैट आई शुड स्पीक इन अ स्लो लाइक स्लो, कि मेरी इतनी स्पीड ना हो ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। चलें अब देखें A माइनस ए ट्रांसपोज मीन सबसे पहले आपने A, ये दिस इज़ योर मैट्रिक्स A, यू हैव टू टेक द ट्रांसपोज, आपने उसका ट्रांसपोज लिया। नाउ A माइनस ए टी मीन्स पहले आप A लिखेंगे माइनस A ट्रांसपोज रोज़ इंटू कॉलम एंड कॉलम इंटू रोज़। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्शन के बाद आप इसका पूरी चीज़ का लेंगे ट्रांसपोज, मीन्स इसका ले लें ट्रांसपोज, तो क्या आएगा, ये जो रो है बन गई कॉलम, ये रो बन गई कॉलम। ओके अभी देखें तो हमारी डेफिनेशन ये कहती है कि ट्रांसपोज लेने से बाहर कहीं माइनस आना चाहिए, जबकि अगर देखा जाए तो ये दोनों वैसे तो हर चीज़ सेम है बट द डिफरेंस इज़ विद द माइनस साइन। तो क्या करेंगे, यहाँ से एक माइनस कॉमन ले लें। तो देखिए ज़ीरो तो कोई, क्योंकि नेगेटिव नंबर नहीं होता, पॉजिटिव नहीं होता, इज़ अ न्यूट्रल नंबर, विल बी एज इट इज़। माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो ये तो ज़ीरो वैसे ही आएगा। तो चेक करें, अगर थोड़ा सा गौर करें तो ये क्या है, एक्चुअली ये क्या है, ये A माइनस ए टी है, जैसा ये है, ये देखें सेम यही चीज़ है, ठीक है, A माइनस ए टी, लेकिन बाहर एक माइनस कॉमन आ रहा है, इसको वैसे उतार देंगे और ये आपका A माइनस ए टी है। और यही डेफिनेशन है किसकी, स्क्यू सिमेट्रिक की। ओके अब क्या करेंगे, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.4 के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखें। 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा बहुत सिंपल है, सिर्फ हमने ये पता करना है कि कौन से हमारे जो मैट्रिक्स हैं वो कब हमारी मल्टीप्लिकेशन, देखें आपने सीख लिया हाउ टू ऐड द मैट्रिक्स, you know how to subtract the matrix. Now the another operation is like how to multiply the matrices. तो मल्टीप्लाई करने के लिए एक रूल है, एक कंपल्शन है, एक कमिटमेंट है, वो ये है कि फ़र्ज़ करें अगर मैं ये लिखती हूँ, अगर इसमें मैट्रिक्स फ़र्ज़ करें 1 2 3 4 और यहाँ लिखते हैं 3 4 माइनस वट एवर। ओके नाउ हाउ मैनी कॉलम्स आर हियर, तो अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास 2 कॉलम है, सॉरी दिस वन वर्टिकल फॉर्म में आपके पास 2 कॉलम है। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2। यहाँ पर रोज़ कितनी हैं, आप देखें ज़रा कितनी रोज़ हैं, यहाँ पर 2 रोज़ हैं। अगर कभी ऐसा हो जाए कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के रोज़ अगर सेम हो, इट मीन्स यू कैन मल्टीप्लाई, आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर कंडीशन कुछ ऐसी हो, इसको लिख देते हैं येस। और अब देखें अगर मैं ऐसे कर दूं 3 4 और यहाँ लिखें 1 2 3 और 4, चेक करें इसके कितने कॉलम्स हैं, इसका तो 1 कॉलम है, इसकी रोज़ कितनी है, इसकी 2, एंड दे आर नॉट इक्वल। इट मीन्स अगर कभी क्वेश्चन आपसे वो पूछे कि इसको मल्टीप्लाई करें और कभी ऐसा हो कि ये रूल फुलफिल ना हो, तो आप सिंपल लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज the number of column of the first matrix is not equal to number of rows of the second matrix. Means अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए, don't dive into solve, like don't dive का मतलब है कि एकदम से जंप ना करें, डाइव ना करें कि फटाफट मैं इसको सॉल्व कर दूँ, नो। पहले आप क्या करेंगे, पहले रूल चेक करेंगे, अगर तो रूल फॉलो हो रहा है देन वेल एंड गुड, आप मल्टीप्लिकेशन कर दें, और अगर ऐसा नहीं है तो उधर लिखें मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। ज़्यादा अच्छी बात है कि पूरी डिटेल उसको बता दें। चलें क्वेश्चन नंबर 1 बुक में से आप आराम से कर सकते हैं, ये चेक करें, उसमें येस नो बताना है आपने। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, आपका ए ये है बी ये है, आपने करना है ए बी को मल्टीप्लाई। अब ए बी को मल्टीप्लाई करने के लिए पहले तो आपने रूल चेक किया तो ये फॉलो हो रहा था। अब देखें कैसा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, there is no other column we have, so first row first column, second row first column। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 0 को 5 से, यहाँ पर दरमियान में क्या आएगा, प्लस का साइन,
फिर -1 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें। और अब एक और काम भी करें, आपको अगर ये चेक करना है कि आपका क्वेश्चन ठीक हो रहा है तो ये एक आपको देखें कि जो ब्रैकेट्स है ना आपके पास प्लस से पहले और प्लस यहाँ पर, इसकी जो सेकंड ब्रैकेट है ना ये एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, 6 6 5 5। अगर ऐसा है तो इट मीन्स योर क्वेश्चन इज़ 100% ओके, फाइन, बिल्कुल ठीक है। ओके, 6 3 18, 5 0 0, 6 1 6 एंड 2 5 10। अब 18 + 0 18 एंड 10 - 6 दैट इज़ 4। तो देखें तो ये इसका आंसर है। उसने बोला है बी ए भी मालूम करें, जबकि बी ए तो हो ही नहीं सकता। तो सिंपल आप लिख दें नंबर ऑफ़ कॉलम इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़, और ये भी लिखें, ज़रूर लिखें, मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट देखें, इसका ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, जो छोटे छोटे सवाल हैं, क्योंकि हमारा मेन मकसद वीडियो का क्या है, टू कवर ऑल द शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। So this is once again how many columns? There are 2 columns. And how many rows? There are 2 rows. So multiplication is possible. 1 into 4 plus 2 into 0. Students, do not forget to write plus. Do not forget to write the bracket. Do not use any other bracket for matrices. This is a compulsion. एक ही bracket use कर सकते हैं, that is the square bracket. ओके, 4 1 4, 2 0 0, 4 + 0 4 एंड दैट इज़ योर आंसर। और यहाँ पर मिस नहीं करनी ब्रैकेट। ये वो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो मैंने चेक की हैं ड्यूरिंग योर, लाइक यू हैव गिवन द एग्जाम्स, यू आर गिविंग द एग्जाम्स एंड वाइल चेकिंग द एग्जाम यू आर डूइंग दिस मिस्टेक थॉरली। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, उसके बाद क्या आप करेंगे, अब नेक्स्ट देखें 1 into 5, दिस इज़ वही जो सेम रूल है, 1 into 5 + 2 into -4। ठीक है, अब इनको करेंगे 5 1 5, 4 2 8। अब क्या करेंगे, ओके ठीक है, ओके जाएँ आप, 8 - 3 दैट इज़ 5, -8 - 5 दैट इज़ -3। ओके, अब इसको मल्टीप्लिकेशन सेम इसी तरीके से करेंगे, देख लें ये इसी तरह से होगा। सेम तीनों क्वेश्चन एक जैसे एक पेज पे सॉल्व हो रहे हैं। ये भी क्वेश्चन ऐसे ही है, यू कैन चेक दिस क्वेश्चन एंड इफ़ यू हैव सम क्यूरी सम क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। ओके, अब ये देखें, इसका थोड़ा सा ये है, ये आपको लग रहा होगा लॉन्ग है, बट ये लॉन्ग में नहीं आता, ये शॉर्ट में ही आएगा क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। आप अपने मतलब जब आप सॉल्व करेंगे तो पेंसिल से पहले इस पर लाइन लगा लें, फिर इस पर कि पहले इन दोनों को सॉल्व करना है। 1 into 4 2 into 0, 1 into 5 2 into -4, देन 3 into 4 दिस इज -3, 0 into 0, -3 5 0 into 4, 6 4 -1 0, 6 5 और -1 4। चेक करें। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दैट आई वांट टू शो हियर इज़ दैट चेक द ब्रैकेट्स, ऑल सेम ऑल सेम ऑल सेम ऑल सेम, द सेकेंड ब्रैकेट सबकी सेम है। मल्टीप्लाई करें, एडिशन करें, योर आंसर इज हियर। यूज योर कैलकुलेटर, ऑफ कोर्स यू शुड ट्रस्ट ऑन यू, बट आई मस्ट से दैट यू शुड यूज योर कैलकुलेटर्स। ओके, देन मल्टीप्लाई करें, सेम क्वेश्चन। अब ये मैंने क्यों इस क्वेश्चन को किया है, ऐसा नहीं कि इसके देखें ये ना समझें, इसके सारे पार्ट आप करेंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके ये 4 है, ठीक है, और ये 3 मतलब इसी का ये पार्ट है। ये जो सारे इसके जितने पार्ट्स हैं ना, ये जो क्वेश्चन आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन, इसके सब पार्ट आपने करने ही करने हैं। ठीक है, ये मैंने क्यों किया है, इसमें थोड़ी सी बच्चों को फ्रैक्शन में ज़रा प्रॉब्लम रहता है, सो दैट्स व्हाई आई जस्ट हैव डन इट। नाउ 8 into 2, ये सब ये तो सिंपल था। ये देखें, 2 1 2, 2 4 8, 2 1 2, 2 3 6, 4 5 20, 5 4 20, देन 3 5 15, 4 4 16। सॉल्व करें, यूल गेट योर आंसर। तो ये मल्टीप्लिकेशन का सवाल वेरी इंपॉर्टेंट। अब इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पेपर में आपके पास क्वेश्चन आते हैं वो हैं आपके ये जो डिटर्मिनेंट वाले क्वेश्चन है। ठीक है, अब उसने बोला ये एक्सरसाइज नंबर 1.5 है, इसका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके 4 पार्ट हैं। होप सो मैंने पता नहीं 3 किए हैं, देखें ज़रा 2 कर दिए हैं, सिर्फ एक ही किया बल्कि। फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिसेस, ये एक अब सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बच्चे गलती करते हैं। बच्चे अगर आप ऐसे करेंगे, आप सोचेंगे 2 नंबर का सवाल है, और अगर वो मिस्टेक करते हैं यू विल लूज़ योर मार्क्स। आपने सिंपल डिटर्मिनेंट का साइन लगाना है, देखिए डिटर्मिनेंट का साइन दोनों तरफ आप लगा देंगे। अब क्या करेंगे, इस तरह एब्सोल्यूट लगाएंगे -1। अब ये क्रॉस में आपने मल्टीप्लाई करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले प्राइमरी फिर सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब जो आपका ये डायगोनल है ना, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी, और ये क्या है आपका सेकेंडरी है। -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस का साइन, D फॉर डिटर्मिनेंट, D फॉर डिफरेंस, बीच में माइनस का साइन आना चाहिए। एंड 2 1 2, ठीक है, ये आ जाएगा 1 0 0, 2 1 2, 0 में माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, ओके, अब क्या करेंगे, इसमें डिटर्मिनेंट का ये आंसर आ गया। अब उसने इस तरह के 3 हैं, बाकी तो वो तीनों आपने खुद करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, फाइंड विच मैट्रिक्स इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, पर इसके तीनों पार्ट जो रिमेनिंग है वो आपने करने हैं। इनमें से देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा, बट दिस इज दैट कैटेगरी क्वेश्चन
जो आने के चांसेस हैं, ठीक है। यानी कि इसके जो बाकी तीनों पार्ट हैं वो आपने करने हैं। अब देखें सबसे पहले ये, अब उसने पूछा सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर कौन से होते हैं। ए डिटर्मिनेंट आपने मालूम करना है। ए डिटर्मिनेंट पहले क्या करेंगे, इसके डिटर्मिनेंट के साइन लगा देंगे, क्रॉस में 3 4 ज़ा 12 6 2 ज़ा 12, अगर दोनों को माइनस किया तो आंसर 0 आ गया। अब सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं, अगर किसी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो आप बोलेंगे ए, वो जो उसका नाम जो भी है, बी सी जो भी, आप बोलेंगे कि वो सिंगुलर है। राइट नाउ ए इज़ सिंगुलर। अब दूसरा मैट्रिक्स देखें, ये 5 4 ज़ा 20 10 2 ज़ा 20 माइनस माइनस, और ये अपना दूसरा उसका जो ऑपरेशन का जो माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 0, तो ये भी क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स आपके पास आ गया है। ओके, अब देखते हैं जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये देखें इसका बी डिटर्मिनेंट, अब इसका बी का डिटर्मिनेंट ले लें, 4 2 ज़ा 8 3 1 ज़ा 3 8 माइनस 3 5, तो ये क्या है, बी इज़ नॉन सिंगुलर। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करने, इफ़ पॉसिबल, कहता है कि अगर पॉसिबल है तो, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट मालूम करें, -1 × 0 3 2 ज़ा 6, या 0 आ गया, 0 - 6 आएगा। अब पहली बात है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एक्चुअली क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है। सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। A inverse is equal to adjoint of A divided by determinant of A. ADJ the short form of adjoint of A, यहाँ जो भी मैट्रिक्स का नाम होगा वो आपने ये लगा देना, यहाँ लिखेंगे determinant of A। उसके बाद अब पहले इसका क्या मालूम करेंगे, डिटर्मिनेंट, और बाद में लेंगे एडजॉइंट, ठीक है। ये दोनों देखें, पहले इसका डिटर्मिनेंट मालूम किया, ये करने के बाद आंसर आ गया। अगर आपका आंसर जो है वो -6 या कोई नंबर आ रहा है 0 के अलावा, तो इसका मतलब है कि उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पॉसिबल है। इसकी रीज़न क्यों, वाई, आप देखें, हम तो ये कहते हैं, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये है, एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कि हमारा जो डिनोमिनेटर है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। टिल योर लेवल हम ये बात करते हैं कि हमारे डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 आ गया, जब यहाँ पर पुट करेंगे आंसर नीचे 0, तो ये तो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब है कि आपका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, या कोई पॉजिटिव नहीं, सॉरी, कोई दूसरा अदर देन 0 होना चाहिए। अब दूसरा इसका एडजॉइंट मालूम करेंगे। अब ये एडजॉइंट क्या चीज़ है, ये आपका मैट्रिक्स है, ये आपके प्राइमरी डायगोनल्स होते हैं। डायगोनल होते हैं इस तरह से चीज़ें होती हैं जो क्रॉस में होती हैं, तो ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। P फॉर प्राइमरी, P फॉर प्लेसेस, S फॉर सेकेंडरी एंड S फॉर साइन। प्राइमरी डायगोनल्स के प्लेसेस चेंज करेंगे और सेकेंडरी के साइन चेंज करेंगे, तो इसको सिंपल बोलते हैं एडजॉइंट। चेक करें एडजॉइंट इसका। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आपने एडजॉइंट लिख लिया, जस्ट कीप इन योर माइंड व्हेन यू राइट एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स लाइक ए बी सी जो भी होगा, उसी मोमेंट में आपने उसका एडजॉइंट, उसी समय उसका एडजॉइंट आप ले लेंगे। अब देखिए एडजॉइंट कैसे, इसकी आपने प्लेसेस चेंज कर दिए और इसके आपने साइन चेंज कर दिए। राइट द फॉर्मूला राइट आफ्टर दिस, आप इस एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे और डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट कर देंगे। अब आपने मल्टीप्लिकेशन भी सीखी है, प्लस सीखा है और माइनस। अब सीखेंगे कि मैट्रिक्स को डिवाइड कैसे करते हैं। चेक करें, हर नंबर को इंडिविजुअली 6 से डिवाइड करें, -6 से, 0 बाय -6, -2 बाय -6, -3 बाय -6, -1 बाय -6। अगर आपका 0 न्यूमरेटर है, नीचे कोई भी नंबर हो, यू विल गेट 0। तो ये माइनस माइनस से कट गया, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6। बच्चे क्या करते हैं, ऊपर का 1 कहीं खा जाते हैं, मतलब दे स्किप दिस 1, वो मिस कर देते हैं 1 को, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। आपके नंबर यहाँ से कट जाएंगे, आपने ऊपर 1 ज़रूर लिखना है, 3 1 ज़ा। आप नीचे का 1 मिस कर सकते हैं, कभी भी न्यूमरेटर का 1 मिस नहीं कर सकते। 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 और ये 1/6। ये क्वेश्चन आपका डन है एंड दिस इज़ योर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। चेक करें इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये देखें, ये है क्वेश्चन सी, इसका डिटर्मिनेंट लिया, ये 0 आ गया। तो सिंपल, अब आप ये इसके फॉर्मूले में आपको पता है नीचे कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। सिंपली आंसर लिख दें। दिस इज फॉर 2 मार्क्स क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाई आई हैव डन दिस क्वेश्चन, बिकॉज इसमें थोड़ा सा चेंज क्या है, क्योंकि इसमें फ्रैक्शंस आ गए, आपने डिटर्मिनेंट लिया। देखिए यहाँ तक तो सब पुरानी चीज़। अब ये क्या हो रहा है, ये 2 2 से कैंसिल हो गया, 1 आ गया, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 आएगा। अब ये भी फ्रैक्शन है, इसके नीचे 1 लगा दें तो ये भी क्या बन जाएगी, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है कि डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें, 4 1 ज़ा 4, और क्रॉस में मल्टीप्लाई करें, 4 1 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 4 - 3 दैट इज़ 1, 1/4। ये आपका डिटर्मिनेंट आ गया। अब आपने एडजॉइंट भी ले लिया, इसकी प्लेसेस, इसके साइन। ओके, अब क्या करेंगे, अब आपको पता है कि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ऊपर आप लिखते हैं क्या, एडजॉइंट, और नीचे लिखते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का आंसर 1/4 आया है। चेक करें अब क्या करेंगे इसका।
ओके अब ये देखिए मैंने इस डिटर्मिनेंट यानी कि इस चीज़ को जो ये आपके पास जो चीज़ था ना, इस बड़ी सी डिवीजन को इस तरह से लिख दिया, इस डिवीजन में चेंज कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया। जब हम फ्रैक्शन को यानी कि डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो आपको पता है क्या करेंगे, 4 को ऊपर ले जाएंगे। अब ये 4 इस पूरे मैट्रिक्स से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। 4 2 ज़ा 8, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 ज़ा 4, ये 4 4 से कैंसिल, फिर 4 4 से कैंसिल, तो आफ्टर कैंसिलेशन यू विल गेट दिस आंसर। ये भी खत्म हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके रिव्यू के क्वेश्चन देखें। ओके रिव्यू में इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो देखें, ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद योर बोर्ड एग्जाम। ये बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है। ये दो मैट्रिक्स बराबर हैं, इसका मतलब है कि ये नंबर इसके इक्वल है, ये इसके और ये इसके। अब a+3 किसके बराबर है, -3 के, और b-1 किसके बराबर है, 2 के। बाकी चीज़ों तो पहले से बराबर है, उनको आपने कुछ भी नहीं करना, उनको ऐसे छोड़ दें। ओके यहाँ देखिए इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। जाहिर बात है कि 2 नंबर का अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो इसको डायरेक्ट आप नहीं करेंगे, अब यू नीड प्रॉपर स्टेप्स। सो हियर यू हैव द प्रॉपर स्टेप्स। ओके यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, a+3 बराबर है -3 के, ये प्लस है वहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस दैट इज़ -6। b-1 ये देखें ये 1 है, वहाँ जाके नेगेटिव, वहाँ जाके पॉजिटिव होगा, तो ये b की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें आपने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब देखें जो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, ये देखें क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ a दिस b दिस फाइंड 2a + 3b। अब क्या करेंगे, 2 एज इट इज़ a की वैल्यू प्लस 3 एज इट इज़ b की वैल्यू। 2 2 ज़ा 4, 2 पहले करेंगे मल्टीप्लाई फिर करेंगे प्लस। याद रखें मल्टीप्लिकेशन इज़ द बिग ऑपरेटर, बड़ा ऑपरेटर है, बाद में प्लस करेंगे। ओके मल्टीप्लिकेशन करें, बाद में इनको प्लस करें, आफ्टर वो सारी कैलकुलेशन के बाद यू विल गेट योर आंसर। सेम क्वेश्चन, अब इसमें फ़र्क है, ये माइनस है, बाकी कुछ भी नहीं है। -3 है, लेकिन माइनस को आप देखें, 3 2 ज़ा 6, माइनस प्लस माइनस, 3 3 ज़ा 9, माइनस प्लस माइनस ये किया, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करें और बाद में सिंपल आपने प्लस कर दिया। पूरा प्रोसेस उसके आपके सामने है। इफ़ यू हैव सम क्वेश्चन देन आस्क मी। ओके अब अगेन वी हैव द ब्रैकेट -3। देखिए फॉलो करें इंस्ट्रक्शंस को। -3 ब्रैकेट लगाएं, राउंड ब्रैकेट, a की वैल्यू प्लस 2 वैसे ही b की वैल्यू। अभी ये 3 को बिल्कुल नहीं आप छेड़ेंगे, इसकी बारी बिल्कुल एंड पे आएगी। अभी इसको भी नहीं कुछ करना, पहले अब 2 ब्रैकेट, फिर दोबारा 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर इन दोनों को आप करेंगे प्लस, और प्लस करने के बाद आप क्या करेंगे, ये देखें इसकी कंटिन्यू यहाँ पर हो रहा है, इनको करेंगे प्लस, ये आंसर आएगा। उसके बाद यहाँ पर अब 3 को एंड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है आपका आंसर। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या हो रहा है, पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले 2/3 एज इट इज़ राउंड ब्रैकेट, 2 एज इट इज़ a मैट्रिक्स के लिए आप कोई और ब्रैकेट यूज़ नहीं कर सकते। माइनस वैसे 3 और ये b की वैल्यू पहले करें मल्टीप्लाई, उसके बाद करें सब्ट्रैक्शन। मैंने हर स्टेप यहाँ पर कर दिया, फिर करें सब्ट्रैक्शन। पूरा प्रोसेस करने के बाद इस -2/3 को पूरे मैट्रिक्स के हर नंबर से आपने करना है मल्टीप्लाई। 2/3 इंटू 11 -11, फिर 2/3 इंटू 18, फिर ये दिस 8 इंटू 2/3, फिर 3 इंटू 2/3। ये कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही, 11 2 ज़ा 22, और ये भी कैंसिल नहीं हो रही, 8 2 ज़ा 16, नीचे 3 वैसे ही आ गया। यहाँ पर कटिंग हो रही है, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12, 3 3 से कैंसिल और नीचे आ गया 2। ठीक है जी, ये इसका ये क्वेश्चन है। मेरा ख्याल है अभी 1-2 और क्वेश्चन इसके रहते हैं, लेट्स सी। अब बस आप अच्छे से अब प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपका कोई भी इशू ना रहे चैप्टर 1 में एटलीस्ट। ओके देखें चैप्टर 1 बहुत इंपॉर्टेंट, लॉन्ग शॉर्ट सब कुछ, MCQs बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके क्वेश्चन नंबर 5 देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ़ दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। अब क्या करेंगे, ये पूरा मैट्रिक्स जहाँ पे प्लस हो रहा है उठा के वहाँ ले जाएं, जाके क्या हो जाएगा, माइनस, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बस अब कुछ भी नहीं करना, 4 -2 -2 -1, ये सारा करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 1। यहाँ मैंने इस वीडियो में सारे, इसमें और पिछली वीडियो में सारे शॉर्ट क्वेश्चन कवर किए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, तो प्लीज़ इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। I will see you in the next chapter, in the next video for the next chapter, chapter number 2. Till then, take care. Bye bye.